कहना चाहूँगा कि पायनियर रहमानी फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, इसके अंडर में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए मुबारकबाद दूंगा जितने भी अहदेदारान हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे ये बताया गया कि ये पिछले 3 सालों से इस तरीके के कार्यक्रम या प्रोग्राम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरीके का प्रोग्राम होगा। और जो बड़े बड़े एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर काम ये छोटे स्तर पे किया जा रहा है, और खासकर हमारी कौम के लिए तो बहुत ही अच्छा ये काम हो रहा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले कई सालों के अंदर, जब हम थोड़े बड़े हो चुके होंगे, लेकिन हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होंगे, तो कहीं भी उनको अगर रहनुमाई नहीं मिलेगी, तो अल्लाह की रहमत से फाउंडेशन उनका बनाने के लिए पायनियर रहमानी फाउंडेशन ट्रस्ट ही हमारे सामने आएगा। और इनके नाम में देखिए करामात है, पहले तो रहमत है इसलिए रहमानी है, बुनियाद बनाना इसलिए फाउंडेशन है, और सबसे यूनिक है इसलिए पायनियर है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है पायनियर रहमानी फाउंडेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंजना चाहिए। मैं भी जहां तक चाहूंगा लोगों को बताऊंगा इस ट्रस्ट के बारे में, और जहां तक होगा मैं हर तरीके से, चाहे पैसे से मदद करना हो, चाहे एडमिशन से मदद करना हो, मैं करूंगा। और खासकर जबकि यूपी के अंदर मेरा आईसीएससी में ज़्यादा जोर चलता है, यूपी उत्तराखंड एज एजुकेशन ऑफिसर मेरे अंडर में है, तो इस ट्रस्ट के जरिए किसी को भी एडमिशन की कहीं भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसके लिए हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। नहीं, हम बिना सोचे भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे हम लिख नहीं सकते, और जब हम सोचेंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए कि आप जो भी कॉलेज में पढ़ के आइए, घर में बैठिए, उसका दीवार मत देखिए कौन सा कलर है, ये कलर है, खिड़की ऐसा है, वो मत देखिए। आपका पूरा माइंड लिखने पे होना चाहिए। आपको उस चीज को 10 बार लिखिए, 12 बार लिखिए, 15 बार लिखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने के बाद आप अपने क्लास में आपको अब सबसे अलग फील करोगे। आपको खुद फील होगा कि हम 1 महीने में कितना इंप्रूवमेंट आया हमारे अंदर। करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पायनियर रहमानी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जो कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और बच्चों के बारे में, लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बच्चों के बारे में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर आप लोगों ने ये बुनियाद डाला है पायनियर रहमानी फाउंडेशन का, तो सब लोग मिल करके जिस तरीके से आपने इसका जो है दिखाया आज प्रोग्राम, वो काबिले तारीफ था। और मैं यूपी से हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि यूपी में भी जो है ऐसे ही पायनियर रहमानी का, जैसे आज बॉम्बे में परचम लहराया है, इसी तरीके से यूपी में भी इसका परचम लहराए। और मैं अपने तरफ से पूरी जो है मदद करूँगा और मेहनत करूंगा कि पायनियर रहमानी जो है जिस तरीके से एजुकेशन के मामले में आया है, हम लोग भी साथ मिल करके इसका साथ देंगे, और हमसे जो हो सकेगा पायनियर रहमानी फाउंडेशन के तो करेंगे। और समझ लीजिए कि हमारे साथ में जो हैं हमारे छोटे भाई हैं अब्दुल हफीज़ साहब, ये जो है प्रतापगढ़ से हैं, काफ़ी इनका भी जो है रुझान रहता है बच्चों के एजुकेशन में। हम लोग अगला मीटिंग इंशाअल्लाह जो है ये उत्तर प्रदेश में रखेंगे, जहाँ तक कि अभी अब्दुल कलाम साहब यहाँ पे अभी बहुत अच्छा स्पीच दिया इन्होंने, और बहुत कुछ बच्चों को समझाया। मैं कोशिश करूंगा कि अब्दुल कलाम साहब का एक प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो, और वहाँ के बच्चों को भी ये कुछ न कुछ जो है बताएं, और बताने के साथ साथ उनका सहयोग करें कि बच्चों का परसेंटेज और बढ़े। हमारे कौम के लोग, हमारी बिरादरी के बच्चे तालीम याफ्ता हुए, एजुकेशन हासिल करें, किसी भी तरह से अगर उनकी कोई मुश्किलें आ रही हैं सामने, मसलन उनको काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ काउंसलर भी हैं और मोटिवेटर भी हैं, तो इंशाल्लाह हम काउंसलिंग भी कराएंगे उनकी, और कराते भी हैं। और चाहे वो ऑफलाइन करना चाहें या ऑनलाइन करना चाहें, जो बच्चे बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, यतीम हैं, उनको कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे बच्चों की हम पुरजोर मदद करते हैं, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे खुलूस के साथ उनकी मदद करते हैं। अभी जैसा कि 3 सालों में हमने कई बच्चों को, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 7,000, जिसकी जैसी ज़रूरतें थी उनको
हमने चेक के ज़रिए, हमारी तंजीम ने चेक के ज़रिए उनकी मदद की, उनको चेक दिया। और जो बच्चे, जिन बच्चों की ज़रूरत होती है कापी की, किताब की, तो ऐसे बच्चे जब हमसे तज़किरा करते हैं, हमसे ज़िक्र करते हैं, तो हमारी तंजीम उनको इस तरह से मदद करती है। जी, नहीं, आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम में हरबंस सिंह जी भी शरीक थे, प्रभाकर राय जी भी शरीक थे, और हैदर अली साहब भी थे, हमारे काउंसलर जनाब सैम मोमिन साहब भी थे, और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की, लोगों को अच्छा मोटिवेट किया, बच्चों को अच्छी काउंसलिंग की गई। जी, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे हमारे सदर साहब ने बताया भी है कि ये हर साल होता रहेगा इंशाअल्लाह, और यही नहीं बल्कि यहाँ भी होता रहेगा और यूपी में होता रहेगा। ये 3 सालों से मुसलसल जो है इसी हाल में 3 सालों से मुसलसल हो रहा है। जी नहीं, इसमें कोई तफरीक नहीं है, इसमें किसी हमारे कौम का कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी को भी हम शरीक करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कोई तफरीक नहीं रखते हैं, और हमारा तो मकसद ये है कि अगर हमारी तंजीम आगे तरक्की याफ्ता हुई, आगे बढ़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो हम अपने हमवतन भाइयों की भी इसमें मदद करेंगे, और हमारे कौम के लोग जो हैं उनकी भी मदद करेंगे। जिस तरीके से भी हमारी तंजीम प्रोग्रेस करती जाएगी, जिस तरीके से भी हमारी तंजीम आगे बढ़ती जाएगी, हम इंशाअल्लाह उसी तरीके से अपने कारगुजारी को फैलाते जाएंगे। जी।